अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। कि हमने कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है एंड कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स लिखनी है। हमें कुछ इम्प्लीकेशंस हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जिस तरह से असाइनमेंट स्टेटमेंट थी कि हमने फर्स्ट को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कि दो स्टेटमेंट गिवन थी। एक को हमने कहा था पी और एक को हमने क्यू कहा था। उसमें फिर हमने बताया था कि पी एंड क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने बताई थी कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सिमिलरली उसी तरीके से हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम कहेंगे पी, सेकंड स्टेटमेंट को हम क्यू कहेंगे, और फिर हमने उनकी कन्वर्स स्टेटमेंट्स, इनवर्स स्टेटमेंट्स एंड कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 1 देन 2 इज़ लेस देन 1। कि हमें इम्प्लीकेशंस गिवन है, इसका मतलब कि P इम्प्लाइज Q जो है। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको हम कहेंगे कि ये है 3 इज़ ग्रेटर देन 1, और जो सेकंड स्टेटमेंट है 2 इज़ लेस देन 1। P इम्प्लाइज Q क्या होगा? इफ़, ये पूरी स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 1 देन 2 इज़ लेस देन 1। ये आपके आ जाएगी इम्प्लीकेशंस। अब हमने पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है कन्वर्स। कन्वर्स क्या होगा इसका? P इम्प्लाइज Q का Q इम्प्लाइज P। सिंपली आपने क्या करना है, जो Q वाली स्टेटमेंट है उसको आपने पहले लिखना है। Q इम्प्लाइज P। इफ, अब Q वाली टर्म पहले है, इफ 2 इज लेस देन 1 देन, अब P क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 1। कि इफ 2 इज लेस देन 1 देन 3 इज ग्रेटर देन 1। सिंपली आपने क्या करना है कि Q वाली स्टेटमेंट को आपने पहले लिखना है एंड P वाली स्टेटमेंट को आपने बाद में लिखना है। तो ये आपका कन्वर्ज हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरी जो चीज़ है वो है इनवर्स। अब इनवर्स में आपने, हमें पता है कि हमने P इम्प्लाइज Q तो हमें पता है। अब इनवर्स में आपने करना है, इसके साइंस चेंज कर देने हैं, साथ निगेशन आ जाएगी। माइनस P, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। अब देखें, P इम्प्लाइज Q हमने लिखी हुई है, सिर्फ इनके साथ क्या आ जाएगी? निगेशन। माइनस P, निगेशन हमारा हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेंज होता है, हमारा जो ट्रू फंक्शन होता है उसको कर देता है फॉल्स। अगर कोई फंक्शन हमारा ट्रू है उसके साथ निगेशन आ जाए तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। माइनस Q। अब ये आपने यहाँ से समझना है कि इसके साइंस कैसे आएंगे साथ। इफ़, अब देखें, अब पहले P है लेकिन उसके साथ साइन कौन सा है? निगेशन का। और P हमारे पास क्या है? 3 इज ग्रेटर देन 1। ये आ गई हमारे पास P स्टेटमेंट इम्प्लाइज निगेशन, एंड Q स्टेटमेंट हम सिंपली जो हमें गिवन है हमने वो लिख दी। अब हमें पता है कि निगेशन जो है वो इसलिए यूज़ होती है कि उस जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। इसमें इफ़, अब इसमें हमने साइन कैसे चेंज करने हैं? अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बल्कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइनस को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो निगेशन का मतलब है कि उलट, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। अब देखें, ग्रेटर देन था, इसको मैं लेस देन कर देता हूँ, 3 लेस देन 1, क्योंकि इसमें अब इक्वल तो नहीं था तो हम इसके साथ इक्वल भी डाल सकते हैं कि ये इक्वल भी है।
अब ये 3 इज़ ग्रेटर देन 1 ट्रू स्टेटमेंट थी। जब निगेशन आई तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स है, कि 3 1 के इक्वल भी नहीं है, 3 जो है वो 1 से लेस भी नहीं है। ये ट्रू स्टेटमेंट को निगेशन ने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इम्प्लाइज जो है, इस इम्प्लाइज को आपने इम्प्लाइज ही रहने देना है। और ये जो है 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इक्वल नहीं था तो हमने इक्वल भी डाल दिया। अब ये स्टेटमेंट जो है ये लेस थी, अब क्या हो गई, अब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी अगर ये इक्वल ना हो। लेकिन इक्वल हमने इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था, तो हमने इक्वल इसमें डाल दिया, इसके हमने चेंज कर दिया। अगर लेस देन था तो इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू करके स्टेटमेंट इस तरह से बना देंगे। सो ये आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ जाएगी, माइनस पी, इसको मैं माइनस पढ़ रहा हूँ, आपने याद रखना है कि ये जो है ये वर्कआउट जो है माइनस का करता है, क्योंकि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको माइनस पढ़ रहा हूँ। बल्कि बेसिकली इसका नाम जो है वो निगेशन है, कि साइन इसके साथ नेगेटिव होगा, तो इसको मैं माइनस पढ़ूँगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस है या नहीं। तो इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ़ 3 is less than or equals to 1 then 2 is greater than or equals to 1। अब ये इक्वल जो है ये हमने इसको भी देखते हुए डाला है कि दोनों के साथ हमने इक्वल लेके आना है, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। जो थर्ड चीज़ है वो है कंट्रापोजिटिव। अच्छा, ये कंट्रापोजिटिव क्या होगा, हमें P इम्प्लाइज Q गिवन है वो आपने जहन में रखना है, बाकी उसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। अब कंट्रापोजिटिव का मतलब है कि आपने इसको चेंज कर देना, इन्वर्स को, तो ये आ जाएगा माइनस Q निगेशन ऑफ Q एंड इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। सो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं। सो इफ़, अब सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट आप पहले आ जाएगी क्योंकि Q पहले है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 देन 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी आ जाएगी कंट्रापोजिटिव। सो ये स्टेटमेंट आपने कुछ इस तरह से बना लेनी है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। हमने जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं कि हमारी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है, इन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है एंड कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सो एक क्वेश्चन हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, बाकी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हम किस तरह से बनाएंगे इक्वेशंस को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सिमिलरली आपने 1 को देखना है। इसमें जब निगेशन आएगी, ये तो आप निगेशन में कर लेंगे, लेकिन ये जो है देन के कैट्स कैन फ्लाई, सो इसमें आ जाएगा कैट्स कैन नॉट फ्लाई, बाकी सेम सारा वही रहेगा। जब इसमें निगेशन आएगी तो आपने इसके साथ कैन नॉट लगा देना है। फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट जो है, इफ़ आई बाय अ प्राइस बॉन्ड, तो इसमें जब हम निगेशन, अब बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं वो निगेशन है, तो आपने कैन नॉट लगा देना है। सो ये चीज़ें आपने देख ले, इसको सॉल्व कर लेना है। सो एक क्वेश्चन हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ़ यू ड्राइव 60 किलोमीटर पर हावर, और सेकंड स्टेटमेंट जो है, यू विल कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स। क्वेश्चन के जब क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था कि हमें इम्प्लीकेशंस गिवन है, तो इसका मतलब कि P इम्प्लाइज Q जो है, ये हमारी जो स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि if you drive 60 kilometer per hour then you will complete journey in
2 हॉर्स। अगर हम 60 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जाएं तो हम अपनी जर्नी जो है वो 2 हॉर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। सो इम्प्लाइज आप इसको दे सकते हैं कि इफ़, ये मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ यू ड्राइव। अब आपने याद रखना है कि ये स्टेटमेंट P है और ये स्टेटमेंट Q है। ये आपने नीचे इनमें लिखे, उसके बाद ये P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है। सो इफ़ यू ड्राइव 60 किलोमीटर पर हॉर देन, या फिर देन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ग्रामर यहाँ पर आपने देखे उसमें लिखना है कि ग्रामर की भी कोई गलती ना हो, दैट्स वाई देन लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। यू कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इम्प्लीकेशंस। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो है कन्वर्स। अब कन्वर्स आपको बताया है कि Q पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो अब इसको हमने किस तरह से लिखना है, ये मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। इफ़ यू कंप्लीट, कि हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है ये फर्स्ट पे आएगी एंड P वाली स्टेटमेंट। सो इफ़ यू कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स, कि हमारी जो P वाली स्टेटमेंट है उसको हमने पहले लिख लिया, उसके बाद यू विल ड्राइव 60 किलोमीटर पर हॉवर, कि हमारी जो जर्नी है, इफ़ यू कंप्लीट जर्नी, अगर हम 2 हॉर्स में कंप्लीट करते हैं तो यू विल ड्राइव इन 60 किलोमीटर पर हॉवर की स्पीड से हम जाएंगे, तब हमारी जो 2 हॉर्स की जर्नी है वो कंप्लीट होगी। सो इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट थी इन्वर्स। अच्छा जी, इन्वर्स हमने देखा था कि इन्वर्स सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने कन्वर्स में क्या था, Q को पहले P को बाद में, और इन्वर्स में निगेशन साथ आ जाएगी, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब निगेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ट्रू को फॉल्स कर देती है, फॉल्स को ट्रू। अब देखें कि हमारी जो P स्टेटमेंट है, इफ़ यू कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स, ये सॉरी Q स्टेटमेंट, सो इसको अगर हमने इन्वर्स करना हो तो क्या होगा, सिर्फ आपने इसके साथ नॉट लगा लेना है कि यू विल नॉट कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स, कि यू विल नॉट कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स। सो ये आपकी आ जाएगी -Q। इसी तरह जो -P है वो क्या आएगी, जो हमारी P है, यू विल ड्राइव 60 किलोमीटर पर हॉर। तो इफ़, ये स्टेटमेंट यहाँ से आप क्वेश्चन से देख लें कि इफ़ यू ड्राइव 60 किलोमीटर पर हॉर, सो इसकी जब हम -P फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी इफ़ यू डू नॉट। यहाँ पे आपने सिर्फ डू नॉट लगा देना है कि इफ़ यू डू नॉट ड्राइव 60 किलोमीटर पर हॉर, देन जो सेकंड स्टेटमेंट Q है वो क्या हो जाएगी, यू विल नॉट कंप्लीट जर्नी इन 2 हॉर्स। सो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब -P इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे कि -P क्या होगा, इफ़ यू ड्राइव है, यू विल ड्राइव 60 किलोमीटर, तो आपकी यह स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो वो है इफ़ यू डू नॉट ड्राइव। सो क्या इसके साथ हमने सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दी है, डू नॉट, कि हमारा जो सेंटेंस है या जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो जाए। सो इफ़ यू डू नॉट ड्राइव 60
किलोमीटर पर आवर। अब ये पहली स्टेटमेंट हमने उसके साथ डू नॉट लगा दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यू विल कंप्लीट जर्नी इन 2 hours। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास यू विल नॉट कंप्लीट, सिर्फ हमने यहाँ पर इसके साइंस चेंज कर दिए इनको। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो उसको हमने नेगेटिव स्टेटमेंट कर दिया, बाकी सारा सेम रहेगा, जर्नी इन 2 hours। सो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। अब तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या थी, कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या है, इनवर्स। ये जो इनवर्स हमने फाइंड किया, क्यू वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे आपने पहले लिख देना है एंड पी वाली स्टेटमेंट को आपने बाद में लिख देना है। तो ये आएगा यू विल नॉट कंप्लीट जर्नी इन 2 hours इफ़, यहाँ से आपने स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले माइनस क्यू को पहले, इम्प्लाइज माइनस पी। सो इसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है इन्वर्स की, उसको आपने सेकंड पे लिखना है, और जो इन्वर्स की सेकंड स्टेटमेंट होगी उसको आपने पहले लिख देना है। तो ये आपकी बनेगी कंट्रा पॉजिटिव। सो इसको हम लिखते हैं इफ़। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यू विल नॉट कंप्लीट, इफ़ यू विल नॉट, ये मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ, कंप्लीट जर्नी इन 2 hours, अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी माइनस क्यू बन गई है, तो वो हमने माइनस क्यू लिखी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी माइनस पी है, तो सेकंड स्टेटमेंट माइनस वाली क्या बनेगी, यू डू नॉट ड्राइव 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तकरीबन हमने डिस्कस किया है, और अगर जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए तो उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगा। सो बेसिकली मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं, ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो। अगर एक ही क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करे तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 से लेके ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक एक वीडियो वहाँ पर बना के सो वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।